हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का समाचार जो है हमारा बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन उत्तराखंड की समग्र स्तर की परीक्षाओं और अन्य किसी परीक्षाओं में उत्तराखंड में लगनशील हैं। उनके लिए आज की यह न्यूज़ बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले हमने वीडियो में आपको अवगत कराया था कि जो वन दरोगा के पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी चयन आयोग ने 316 पदों के लिए विज्ञापन कुछ मंथ पहले ही निकाला गया था। उसमें 40,000 विद्यार्थियों ने उत्तराखंड से ऑनलाइन आवेदन किया। तो ऑनलाइन आवेदन हो चुकने के बाद दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने और आयोग ने हमें यह बता दिया कि इसमें से जो 316 पद आए हैं उसमें से 287 पद प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे और सीधी भर्ती के लिए अब ओनली 29 ही पद बचे गए हैं। तो दोस्तों, इसमें आप समझ सकते हो कि जो 40,000 अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड से वन दरोगा भर्ती के लिए आवेदन किया, तो उनके लिए सीधे सीधे यह चेतावनी उत्तराखंड सरकार ने दे डाली और हमारे साथी, हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और हमारे गणमान्य सदस्य इसको मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए पहुंच गए मानवाधिकार आयोग के पास। आप भी समझ सकते हो दोस्तों, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई भी चलते रहेगी। क्यों हमारे साथ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उत्तराखंड में सिर्फ अखबारों के माध्यम से ही भर्ती निकाली जा रही है? क्यों इस तरह का छल हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है? इन सारे बातों को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। इससे पहले हम आपको बता दें, उत्तराखंड स्थित किसी भी प्रकार की भर्ती समाचार हो, उसकी अपडेट हो, हमारे चैनल के माध्यम से आपको अप टू डेट समझाने का और बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ आपके लिए और आने वाले जो विद्यार्थी हैं उत्तराखंड में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बताएंगे कि क्यों उत्तराखंड में इस तरह से भर्ती के पद कम कर दिए हैं। क्यों वन दरोगा पर जो 316 पदों पर भर्ती आनी थी उसको ओनली 29 पदों पर समेटा गया। जो 40,000 विद्यार्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया दोस्तों, उसकी फीस उत्तराखंड सरकार हमें बताएगी। क्यों उत्तराखंड में अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का छल किया जा रहा है, इसके लिए हमारे सदस्य, हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उनके साथ हमारे उत्तराखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन्होंने अपनी रिट जो है उत्तराखंड मानवाधिकार को दे डाली। और आपको बता दें, मानवाधिकार आयोग एक ऐसा आयोग संविधान में दर्जा दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति को का हनन होता है या किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उसके लिए यह जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वह अपनी बात को मानवाधिकार आयोग में रख सकता है और अपनी जो है वहाँ से फैसला लेकर अपना स्वतंत्रता पा सकता है। तो इस तरह से मानवाधिकार में पहुँच चुके हैं हमारे भाई। तो इनका भी आप जिस तरह से सपोर्ट कर सको दोस्तों, आप ज़रूर करिएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, इसको हम पूरा पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहें। तो दोस्तों, पढ़ते हैं इस मानवाधिकार के लिए जो हमारे साथियों ने पत्र लिखा है, क्या लिखा गया है। तो सेवा में माननीय अध्यक्ष उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। विषय क्या रखा गया है देखो। वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वन दरोगा के 316 सीधी भर्ती के पदों में से 287 पदों पर समाप्त किए जाने के फलस्वरूप शिकायत। दोस्तों, हमारी सरकार से कोई भी जिज्ञासा नहीं है दोस्तों, आपसे विनम्र विनती है कि आप सरकार का सहयोग दें। बट क्या सरकार हमारे को इस तरह से सड़कों में उतारे, हमारी भर्तियां कम करवा दे? यह सरकार को देखना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का छल नहीं करना चाहिए। तो पढ़ते हैं इस रिपोर्ट को। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वर्ष दिसंबर 2019 को 316 वन दरोगा के सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। इस विज्ञप्ति के सापेक्ष वन दरोगा के 40,000 बेरोजगारों ने आवेदन किया था। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 फीस रखी गई है और शुल्क और अन्य
अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया था। यह कि बेरोजगार से आवेदन एवं आवेदन शुल्क प्राप्त करने के उपरांत वन विभाग उत्तराखंड ने 16/7/2020 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की कि वन दरोगा के मात्र 29 पदों पर ही सीधी भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो महोदय, इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि वन विभाग उत्तराखंड ने दिसंबर 2019 में विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत 467 वन दरोगा के पदों पर पदोन्नति की है। इस प्रकार उपरोक्त 316 वन दरोगा के सीधी भर्ती में पदों की को भी इस पदोन्नति में शामिल कर लिया गया है। तो देखो सरकार हमारे साथ किस तरह का छल कर रही है दोस्तों। तो यह सहन हमारे के लिए, तो यह सरकार का रवैया हम उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी आशाजनक नहीं है दोस्तों। पूरा का पूरा निराशाजनक रवैया इस सरकार ने हमें दिया है। पढ़ते हैं और आगे। महोदय, वन विभाग उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगारों का मानसिक आर्थिक शोषण किया जा रहा है। एक बार विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत सीधी भर्ती के पदों को समाप्त नहीं किया जा सकता, न ही इन पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जा सकता है। यह उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। तो इस अन्याय को दोस्तों मानवाधिकार के सम्मुख हमारे बेरोजगार भाइयों ने रखा गया है। आगे पढ़ते हैं और यह कि वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वन दरोगा के 267 यानी 316 इंटू 29 पदों को समाप्त किए जाने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। इनके इस कृत्य से उत्तराखंड के बेरोजगारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा कृत्य है। यह कि वन दरोगा के 287 पदों को समाप्त किए जाने का अर्थ है कि वन विभाग अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्यवाही कर रहा है तथा समस्त नियम कायदे कानून इनके द्वारा ताक पर रख दिए जाते हैं। यह कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, सारे मामले माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माध्यम से ही निर्णित हुए हैं। तो माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय में निर्णय देने में 5-6 वर्ष का समय लग जाता है। अतः वन दरोगा के मामले में इस तथ्य का संज्ञान लिया जाना अति आवश्यक है। यह कि कोविड-19 के कारण उत्तराखंड के बेरोजगार अभ्यर्थी खासकर पर्वतीय अति दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के परिवार की आर्थिक दशा बहुत अधिक प्रभावित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ इस तरह का व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः महोदय से निवेदन है कि कृपया उत्तराखंड वन विभाग को आदेशित करने की कृपा करें। उनके द्वारा दिसंबर 2019 में वन दरोगा के 316 सीधी भर्ती के पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। सभी 316 सीधी भर्ती के पदों को लिखित एवं सारी परीक्षा आयोजित करवाकर पदों के प्रक्रिया अतिशीघ्र आरंभ करें। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हमारे बॉबी पंवार जी के सिग्नेचर आप देख सकते हैं दोस्तों। यह जो आज ही के दिन हमारे बेरोजगार भाइयों ने मानवाधिकार आयोग को यह पत्र लिखा गया है। तब अब जानने का प्रयास दोस्तों इसका जो है जब कब फैसला आता है उसका भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यदि इसके संबंध में कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो उत्तराखंड में भर्तियों पर इस तरह का रवैया हम उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही निराशाजनक है दोस्तों। क्योंकि जब कोई भर्ती आ जाती है जितने पदों पर, तो उसके बाद पदों को न प्रमोशन से भरा जाता है न उनको कम किया जा सकता है, बल्कि उनको बढ़ा दिया जा सकता है। तो न दोस्तों उस समय जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था आयोग के द्वारा, उस समय ऐसी कोई भी बात नहीं रखी गई है कि इसके पदों को कम किया जा सकता है। तो अब जानने का हम आगे ज्ञात होंगे कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार इस मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को लेती है और हमको किस तरह से न्याय मिलता है। तो दोस्तों न्याय के लिए हमारी सरकार को हम मनाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक वन दरोगा के यहाँ पर 316 के 16 पद हमारे लिए ना आ जाए। 40,000 अभ्यर्थियों को हम जब तक खुशखबरी न दें तब तक हमारे साथी उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग हो चाहे और भी आयोग हो वहाँ तक जाने को तत्पर रहेंगे, आपको बता देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोगों से जिस प्रकार की भी सहायता, क्योंकि दोस्तों जो ये शादी है हमारे आपके लिए, हमारे लिए, आपकी भाई बहनों के लिए, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो इनका आपको जिस तरह से भी सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली हो, जिस तरह से भी आपको सपोर्ट करना है वो आप सपोर्ट कर सकते हैं इनका। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और यदि इसके संबंध में आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।